अस्सलाम वालेकुम। अर्ज हो गई वाबी वाबी। अच्छा, पहली तो बात ये अब इंजीनियर पे बात नहीं शुरू करें। नहीं मैं बात नहीं कर रहा, आज देख लें हर जगह इंजीनियर इंजीनियर हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई है तू प्लम्बर। प्लम्बर भी अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है, वो प्लम्बर टूटियां तो तुहाड़ियां कसियां ने। टूटियां ठीक करने वाला या रेंच पाने उठाने वाला। तो मैं इस प्रोपेगेंडे से कभी घबराता नहीं हूं। मैंने इनको कहा कि जितना मुझे छेड़ेंगे, आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना, तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा। लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे। अब हैं प्लम्बर अच्छा, और दे रहे हैं लोगों को फकियां। इल्मी आजमी वाली फकी जड़ी जेलम शरीफ तो मिलती है, तो पेट वाली जड़ी गोल्डा शरीफ तो मिलती है। भाई आपका ये काम नहीं है, आप रेंच पाना उठाइए, जाइए जाके किसी की टूटी ठीक कीजिए। अच्छा, तो आडे हासिल ऐसा रह जाए सारी दी लीक बंद कर दी। तो आपका ये काम नहीं है फकी देना, ठीक ये है। एक वल्गर गुफ्तगू है, सही है। यानी एक गरीब और तो बदतमीज, जिससे वो यहाँ ये तफन्नुन के तौर पे है कि लोगों को तंजो मजाह के जरिए जो थिएटर काम कर रहा था ना, वो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने शुरू कर लिया। तो अल्लाह के फजल से ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो कुरान और सुन्नत पे खड़ा है, तौहीद के एतबार से, अकायद के एतबार से, आमाल के एतबार से, और अहलुल बैत का दिफा भी इसी प्लेटफॉर्म से हो रहा है। और अहलुल बैत के दुश्मनों को नंगा करने वाला प्लेटफॉर्म भी हमारा प्लेटफॉर्म है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत अल हुजरात में हमें ये तालीम देता है, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर आपके पास कोई झूठा या कोई भी शख्स खबर लेके आए तो उसको काउंटर चेक कीजिए, उसकी तस्दीक कीजिए। उलमा से पूछे, बल्कि पूछो ही ना उलमा नो कि कितने लिखे है। अभी हम यही तो कहते हैं कि प्लम्बर जो है वो आपको इंटरनेशनल नंबरिंग के झांसे में धोखा दे रहा होता है। दफा करो इनू इंजीनियर नो ए तुसी आप पढ़ो 2812 आप पढ़ो, हाँ, आप पढ़ो। हदीस बता होता है ये बुखारी में है, ये मुस्लिम है, लेकिन जो उसने पिक्चर लगानी होती है वहां पर वो मौजूद ही नहीं होती। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बस अब एक काम रह गया कि इमाम बुखारी खुद कब्र से निकल के तो कहें 2812। पता कौन करेगा? अच्छा, जो हदीस के साथ टैली करेगा। इनसे जाके राय की बजाय आप इनकी किताबें खुलवा लेना, जो गालियां ये मुझे दे रहे हैं वो आपको भी देना शुरू कर देंगे। सुनी सुनाई नहीं, ओरिजिनल बुक्स मौजूद हैं। मैं ही प्लेनेट अर्थ पे वाहिद बंदा हूं जो कहता हूं सारे उलमा के पास जाओ और उनसे ये जाके पूछो कि टेक्स्ट बुक्स क्या कह रही हैं, मुझे दिखाओ, अपना तर्जुमा दिखा दो। अगर इनको अरबी नहीं ना आती अवाम को, तो अपने बड़े उलमा का, यानी तकी उस्मानी साहब ये जुर्रत करेंगे कि मेरा तर्जुमा कुरान का अशरफ थानवी से बेहतर है? क्या डॉक्टर तैयब कादरी साहब जुर्रत करेंगे कि मेरा तर्जुमा अहमद साहब रेलवी से बेहतर है? कभी कोई जुर्रत नहीं कर सकता। अपने बड़ों के तर्जमे दिखाओ और बताओ जो उन्होंने तर्जुमा किया है कुरान का और सुन्नत का, हदीस का, और तुम क्या बात कर रहे हो। ये उलमा यहूद की मिसाल है जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप गधे के ऊपर किताबें लाद दो ना तो वो सिर्फ बोझ ही उठा सकता है, उनसे इस्तेफादा नहीं कर सकता। उलमा यहूद को पता था ये आखिरी पैगंबर वही हैं जिनकी प्रोफेसीज हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन उन्होंने जिद की वजह से अपनी किताबों का भी डिनाइल किया। तो अल्लाह ने फरमाया तुम तो गधों की मिसाल हो, जैसे गधे ने बोझ उठाया, तुमने किताबों का खाली बोझ उठाया, इन्होंने किताबों का बोझ उठाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं शोकेस के अंदर। तो इनसे कहें कि बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूं आप जिस फिरके के पास जाएंगे ना उधर ही आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं एक बंदा अगर कोई बात दिखा देता है ना उस पर रिलाय ना करें, दूसरे के पास भी जाए, तीसरे के पास भी, लेकिन सबसे रेफरेंस मांगे। और फिर अल्टीमेटली आप जब हम तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ हम हैं जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंस दिखाते हैं, बाकी सिर्फ गपशप बताते हैं। नहीं आप मिशकातुल मसाबी को ऑथेंटिक नहीं मानते? भाई मैंने कहा है, नाम लिया। सिर्फ वो इंटरनेशनल नंबरिंग सिर्फ मिशकात के साथ बोलते हैं? नहीं, और जगह पर भी बोलते हैं, और जगह पर भी बोलते हैं, और अच्छा। जगह पर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। और वहां पर भी वो अपनी वेल्डिंग उन्होंने की होती है। जब आपको हदीस का नंबर बता दिया, हदीस का ओरिजिनल जो इमेज था वो डिस्प्ले करवा दिया, अरबी हदीस भी, उर्दू भी, तो पीछे कुछ रह तो नहीं गया। तो एंड रिजल्ट ये है कि झूठे बंदे की तो एक ना एक दिन मौत हो ही जाती है, और जिल्लत की मौत होती है, जिस तरह इन फिरकों की मौत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मामू के पीछे तुम लोगों ने अपने आप को जलील करवाया, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने बताया कि अहले हदीस फिरका गया, बल्कि ऊपर मट्टी भी डल गई है और कतबा भी लग गया और उस पर लिखा हुआ है 2812। हमने तो बुखारी मुस्लिम की रोशनी में खिलाफत और मलूकियत का मुकदमा 5B में पेश कर दिया, वो आप देख लें। ये वो हदीसें हैं जिनको ना ये थूक सकते हैं ना निकल सकते। इनकी मौत तो एक ही हदीस है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की मुखालिफ जमात अहले शाम को कहा जहन्नम की तरफ बुलाने वाली बागी जमात।
جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی. 2812 بخاری کی, اور بخاری میں 447, اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ تو نبی الاسلام کا فرمان ہے. او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا, تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں, کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے, یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا, اسی لیے حضور نے بتایا. ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے, جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی, اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے, تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا. تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاہد بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا, تو شاہد بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی, اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی, کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں, اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا, اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں, ہم تو ڈاکی ہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا, وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار, میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس. تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے, تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی, انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے, لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی, تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں.